अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। तो भाई लोग कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। टोटल तरीकाकार के मुताबिक जो कनाडा का न्यू पोर्टल है IRCC, उस पर हम अप्लाई करेंगे। मैं अपने दोस्त का जेन्युइन अप्लाई करूंगा, कोई उसमें फेक या फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। 185 कैनेडियन डॉलर वो भी मैं आपके सामने अपने कार्ड से पे करूंगा। तो कनाडा के दो पोर्टल होते हैं, जीसी की जो ओल्ड पोर्टल है और कनाडा ने एक न्यू पोर्टल जारी किया है IRCC। हम अप्लाई करेंगे IRCC के ऊपर। टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने किस किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो कैसे आपने मैनेज करने हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो इसी के रिलेटेड है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने, उम्मीद है कि पिछली वीडियो देख के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार कर लेंगे, नो इश्यूज का कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन जो चीज है वो है कनाडा के IRCC पोर्टल पे अप्लाई करना। वो कैसे अप्लाई करेंगे, इनविटेशन कोड कैसे हमने लेना है, वो टोटल तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपके सामने अपलोड करूंगा कनाडा के IRCC पोर्टल के ऊपर। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कनाडा विजिट वीजा के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं डिस्प्ले पर। मैंने IRCC पोर्टल का लिंक मैंने ऑलरेडी उसको कॉपी कर रखा है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे आपने वहां पे पेस्ट करके तो गेट इनविटेशन कोड आपने वहां से उनसे लेना है हमने। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं अपने ब्राउजर पर। ये हमारा इनविटेशन जो कोड है, जहां से हमने इनविटेशन कोड लेना है IRCC पोर्टल का, तो वो वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अपनी ईमेल एंटर कर देते हैं। उसके बाद हम नीचे कंफर्म ईमेल एंटर कर देंगे, सेम ईमेल हम रीटाइप कर देंगे। नीचे गेट इनविटेशन कोड करेंगे तो आपके पास इनविटेशन कोड सामने स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और नीचे कंटिन्यू टू द IRCC पोर्टल साइन अप पेज, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो साइन अप पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहां से आपने अप्लाई करना है। तो इनविटेशन कोड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, उसके नीचे ईमेल एंटर कर देता हूँ, नीचे पासवर्ड में लगा देता हूँ। पासवर्ड में एक वर्ड आपने कैपिटल और कुछ स्मॉल और एक दो सिंबल आपने लाजमी यूज करने हैं, फिर आपका पासवर्ड कंफर्म होगा। आप सर नेम और लास्ट नेम लिख दें। जो आपका पहला नेम है वो यहाँ पे आपने बाद में लिखना है, जो बाद वाला नेम है वो पहले लिखना है। तो नीचे हम कंट्री कोड डायल कर देते हैं, मोबाइल नंबर लगा देता हूं मैं, साइन अप कर दें। साइन अप करने के बाद वेरिफिकेशन कोड आपकी इस ईमेल पे आएगा जो हमने यहाँ पे ईमेल दी है। तो इसको वेरिफिकेशन करने, इस अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए वो कोड ज़रूरी है, वो आपने ईमेल से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने ये हमारा कंफर्म साइन अप आ गया, तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे तो हमारा अकाउंट कंफर्म होगा। तो यहाँ पे वो जो ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आया है वो यहाँ पे मैं डायल कर देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। ले जी, हमारा पोर्टल साइन अप हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ, मैं अपनी ईमेल लगा देता हूँ। और नीचे मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद टर्म एंड कंडीशंस वगैरह आएंगी, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करने पर हमने वीज़ा चूज करना है, हमें कौन सा वीज़ा चाहिए। तो सारी बात, हमें टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। ये लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अप्लाई करना है विजिटर वीज़ा कनाडा का। वो कह रहे हैं मेक श्योर कर लें। जी बिल्कुल, हमने अप्लाई करना है विजिट वीज़ा। स्टार्ट एप्लीकेशन कर लेते हैं।
तो हम ये पूछ रहा है ग्रुप में जा रहे हैं कि अब अकेला पर्सन जा रहा है, तो हम अकेला पर्सन का अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप किसी के साथ ही ग्रुप में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हम विजिट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा, और नीचे हम यहाँ पे कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं टू विजिट कनाडा एज अ टूरिस्ट। तो उसके नीचे आ जाता है जी अपने बारे में, वो कह रहे हैं हमें बताएं कि आप कनाडा में क्या करने जा रहे हैं, और हमें डेट्स वगैरह बताएं कि आप किस डेट को जाएंगे और किस डेट को वापस आएंगे। तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी 4-5 लाइनों की तहरीर लिख देनी है कि हम कनाडा क्यों जा रहे हैं, और डेट्स वगैरह आपने उसी तहरीर में एंटर कर देनी है, और अपने रकम एंटर कर देनी है, अमाउंट जो आप साथ लेके जा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद नीचे आ गया जी जब हमने एंटर होना है कनाडा वो डेट्स लिख दें, और जब हमने कनाडा लीव करना है वो वाली डेट लिख के तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो वो कह रहे हैं जी आप मेक श्योर कर लें आपने सिलेक्ट किया है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, तो जी तो नीचे कंटिन्यू टू एप्लीकेशन कर लेते हैं। ले जी वो पूछ रहा है जी हमने अपने बिहाफ पे करना है या किसी के बिहाफ पे, हमने वहां पे अगर कोई कनाडा में है आपका, आपने उसके बिहाफ पे करना है या अपने बिहाफ पे करना है। तो हम अगर अपने बिहाफ पे करेंगे तो हम उसको बताएंगे जी नो हमारे पास कोई और नहीं है, हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं। तो हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। नीचे हमारा सर नेम आ जाएगा, जो लास्ट पहला नेम है वो यहाँ पे हमने बाद में लिखना है, जो बाद वाला नेम है वो पहले एंटर करना है। तो यहाँ पे जो पहले वाला नेम है वो मैं लिख देता हूँ जाजिब, और नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दें। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद मेल है तो कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे आपने एंटर करना है अपना पासपोर्ट नंबर। पहले पासपोर्ट किस कंट्री का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। उसके नीचे पासपोर्ट नंबर आप एंटर कर दें। नीचे कंफर्म पासपोर्ट नंबर एंटर कर दें, और हम नीचे इशू डेट जो पासपोर्ट के ऊपर लिखी है इशू डेट वो यहाँ पे लगानी है, और नीचे एक्सपायरी डेट भी आपने देनी है पासपोर्ट की। उसके बाद आप अगर यूनाइटेड स्टेट है आपके पास ग्रीन कार्ड है तो यहाँ पे आप उसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दें। आपने अगर पिछले 10 साल से कोई कनाडा का वीज़ा लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो। मैं इसको नो कर देता हूँ। और नीचे आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, तो बिल्कुल हमने बाय एयर ही जाना है। हमने कौन सा बस से जाना है भाई, हमने बाय एयर ही जाना है। तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री चूज कर ले जहाँ पे आप पैदा हुए हैं। तो मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, और नीचे सिटी हमारी जो हमारा शहर है वो हम लिख देते हैं शेखपुरा। और अगर आप एक से ज़्यादा कंट्री के सिटीज़न हैं, एक से ज़्यादा आपके पास पासपोर्ट हैं कंट्री का, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे सारी। और अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद आपने बताना है उनको पाकिस्तान के हम सिटीज़न हैं, और नीचे सिटीज़न आप कब से हैं, जारी बात डेट ऑफ बर्थ जब से हम पैदा हुए तब से पाकिस्तान के सिटीज़न है। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, जो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और नीचे उसको कंफर्म कर दें। तो नीचे डेट ऑफ इशू लिख दें अपने आईडी कार्ड की। तो ये किस कंट्री ने इशू किया, पाकिस्तान की हज़ारी बात, सेव एंड कंटिन्यू। तो अगर आपका पास आपका कोई पास्ट में कोई और नाम है तो यहाँ पे आप यस करके वो भी लिख सकते हैं, नहीं हो तो नो। यहाँ पे आपने लिखना है कंट्री और टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस। तो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, स्ट्रीट एड्रेस लिख दें। नीचे हम सिटी लिख देते हैं,
और पोस्टल कोड ऐड कर देते हैं अपनी सिटी का। नीचे मेलिंग एड्रेस में आपने नीचे मेलिंग एड्रेस आपका सेम है तो यस सेम है। यहाँ पे हमने वो वाली कंट्रीज ऐड करनी है जहाँ पे हम 5 साल पिछले 5 साल में हम गए हों, 6 महीने से ज़्यादा अरसा हमने किसी और कंट्री में गुजारा हो, तो वो वाली कंट्रीज का डाटा हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो हम 6 महीने से पहले वाली, मैं जिस बाइक का अप्लाई कर रहा हूँ दोस्त का, तो वो 6 महीने किसी जगह पे भी नहीं रहा, तो हम सिर्फ यहाँ पे एंटर करेंगे अपना पाकिस्तान का डाटा। तो मैं पिछले 5 साल के बजाय मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से एंटर कर देता हूँ कि हम पैदा होने से अब तक पाकिस्तान के रहायशी हैं। तो यहाँ पे वो वाला डाटा मैं एंटर कर देता हूँ। सिटीजन है पैदा होने से लेके अब तक पाकिस्तान के। तो डेट एंटर कर दें हम, आप डेट ऑफ बर्थ, अगर आप किसी कंट्री में नहीं गए तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिख दें। और दिस इज अ करंट अलाइव, अभी भी हमें करंट भी इसी कंट्री में रह रहे हैं। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। तो जी आपके पास अगर तो बायोमेट्रिक्स आपने पहले करवाई हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवाई तो आपने यहाँ पे नो करना है, और अगर करवाई हैं तो आपने यस करना है। तो आपकी $85 जो हैं वो कम हो जाएंगे अगर आपने पहले के फिंगरप्रिंट्स करवाए हुए हैं। तो अगर नहीं करवाएं तो आपको $185 वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो नो कर दें। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो हमने फिंगरप्रिंट करवाने हैं। तो आप कितने डॉलर्स लेके जा रहे हैं कनाडा के लिए विजिट के लिए, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 कैनेडियन डॉलर लेके जा रहा हूँ जी। तो नीचे वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई और बंदा भी कनाडा में आपके स्टे के दौरान आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। तो अगर कोई कर रहा है तो आपने यस करना है, अगर नहीं कर रहा तो आप अपने बिहाफ पे जा रहे हो तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो नीचे आपने अपनी एजुकेशन हिस्ट्री देनी है। तो मैं जिस दोस्त का अप्लाई कर रहा हूँ तो उसने मुझे ऑलरेडी बोला हुआ है कि आपने यहाँ पे मेरी एजुकेशन आपने ऐड नहीं करनी, आप उसको नो कर दें। नो करने के बाद नीचे वर्क एक्टिविटीज़ में आ जाता है कि आपने मिलिट्री या पुलिस हिस्ट्री आपने कहीं पे मिलिट्री में जॉब की है या पुलिस में जॉब की है, तो आप यहाँ पे वो उनको बताएंगे। नीचे हमने अपने 10 साल की एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है कि पिछले 10 साल तक हमने कहाँ कहाँ पे जॉब की है, हमने कहाँ कहाँ पे स्टे किया है, हमने कहाँ पे विजिट किया है, कहाँ पे हमने काम किया है। पिछले 10 साल तक की हमने उनको डिटेल यहाँ पे देनी है जी। तो जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है मैंने टोटल यहाँ पे डिटेल दे दी है। जितनी देर मैंने काम किया है आपने उसमें एक मंथ भी मिस नहीं करना, आपने पिछले 10 साल की टोटल डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो जी सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास रहता है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री में वो पूछ रहा है कि आप 5 साल किसी कंट्री के सिटीजन रहे हैं ऑलरेडी पहले, तो हम पहले किसी कंट्री के सिटीजन नहीं रहे, तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें जी। नेक्स्ट है जी ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यूड। वो पूछ रहा है कि हमने ऑलरेडी पहले कनाडा में स्टे किया हुआ है या नहीं किया, तो हम यहाँ पे उनको बोलेंगे जो नो, हमने पहले कभी स्टे नहीं किया। तो उसके बाद ऑप्शन है जी आपका अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आप बताएं। तो हमारा वीज़ा पहले रिफ्यूज़ भी नहीं हुआ, तो हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट है जी क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी। वो पूछ रहा है जी आपके कोई ड्रग्स करते हैं, कोई अल्कोहल, तो वो वाली चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है जो क्रिमिनलिटी के ज़िम्मे में आती हैं। तो मैं यहाँ पे इनको सबको नो कर देता हूँ कि हम ऐसा कोई नशा नहीं करते, तो सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं या रिलीजियस के मामले में आप वायलेंस पैदा करते हैं, तो आप वो उनको बताएं। तो उसके नीचे है जी हमारे पास आप विटनेस हैं, किसी कैदी के विटनेस है या सिविलियंस के या किसी रिलीजियस बिल्डिंग के आप विटनेस है, तो वो यहाँ पे हमने उनको बताना है। तो हम इनको नो कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन है। तो हमने कोई एग्ज़ाम परफॉर्म नहीं किया IRCC का पिछले 12 महीने में, तो इसको नो करके कंटिन्यू कर लेते हैं।
नेक्स्ट जी मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन है, तो आपकी मेडिकल में कोई इश्यूज हैं तो आप यहाँ पे वो बता सकते हैं उनको। तो नहीं जी, हम यहाँ पे नो नो कर देते हैं, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट जी मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन, फिर वही मेडिकल के रिलेटेड। तो मेडिकल की आपको कोई एडिक्ट है, कोई आप ड्रग्स या अल्कोहल के आदी हैं, तो वो यहाँ पे उनको बताएं। मैं नो नो करके कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप फैमिली इंफॉर्मेशन बताएंगे उनको, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो मैरिड हैं तो मैरिड की हम वो मैरिज डेट उनको बताएंगे, निकाह की डेट यहाँ पे हम उनको बताएंगे। तो अपने स्पाउस का नाम लिख दें यहाँ पे। अब अगर आप वाइफ कर रही हैं तो हस्बैंड का लिखेंगे, तो अगर आप हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें, वो किस कंट्री के सिटीजन हैं तो वो आप लिख दें। नीचे वो क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, आप कहाँ पे रहते हैं। तो आपका पार्टनर वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपके साथ जाना है या नहीं, तो नहीं, हमारे साथ नहीं जाना। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, क्योंकि हम सिंगल बंदे का अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे जी आपके अगर बच्चे हैं तो हम बच्चों का बायोडाटा सारा हमने यहाँ पे पुट करना है। जितने भी बच्चे हैं उनके आईडी कार्ड नंबर या बेफॉर्म नंबर हम यहाँ पे एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंफॉर्मेशन, बेटा है या बेटी, वो सारा एंटर करना होता है। वो कहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, टोटल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। लें जी सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेल अबाउट योर पेरेंट्स। तो हम यहाँ पे पेरेंट्स ऐड कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी पेरेंट्स का डाटा ऐड कर दिया हुआ है। हम पेरेंट्स का डाटा, डेट ऑफ बर्थ और क्या काम करते हैं वो आप ऐड कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कर लें। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, पंजाबी है, उर्दू है या जोन सी भी है, आपने यहाँ पे वो एंटर कर देनी है। तो पंजाबी है और नीचे इंग्लिश है। जो हमारे साथ अगर आपने कांटेक्ट करना है तो वो इंग्लिश में आप कर सकते हैं, इंग्लिश लिख के हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लिख दें और नीचे ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कर दें। नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है आपने, और एक से ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया है, तो और मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे समरी आ गई। आपने पिछले जितने भी पॉइंट्स आपने फिल किए हैं आप उनको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ ओके फिल किया है, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। मेन पार्ट्स जो है वो हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, स्टेटमेंट, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स, एफआरसी, सारा कुछ हमने यहाँ पे अपलोड करना है। तो भाई लोग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, पहले ही मैंने अपलोड कर दिए थे ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, यू नो। और यहाँ पे आप आईडी कार्ड अपलोड करेंगे और नीचे पासपोर्ट, और पासपोर्ट के साथ आपकी जितनी भी स्टैंप्स वगैरह और वीज़े लगे हैं वो सारे स्कैन करके आपने एक फ़ाइल बना के 2 MB से कम होनी चाहिए। जारी बात, इससे पहले जो वीडियो उसमें सारी मैंने डिटेल अपलोडिंग के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बनाई हुई है। तो आप यहाँ से वो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपने पासपोर्ट आप अपलोड कर दें, नीचे फंड्स, और फंड्स के नीचे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी कंसेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी मैंने बताया हुआ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, वो आप यहाँ पे उनको सारी को एक फाइल बना के एंटर कर दें। तो एम्प्लॉय लेटर में आपने एफबीआर का एंट्री नंबर, रिटर्न फाइल्स जो पिछले आपके 2 साल की या 3 साल की जितनी भी आपने वकील से बनवानी है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। कवर लेटर अपलोड करना है। आपकी अगर कोई प्रॉपर्टीज है, कोई गाड़ी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपकी जितनी भी इनकम के रिकॉर्ड हैं आपके बिजनेस के रिलेटेड वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो स्टेटमेंट जो है वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया, ऊपर फंड्स प्रूफ में आप स्टेटमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने बिजनेस एम्प्लॉय लेटर में आपने बिजनेस की डिटेल देनी है जी। नेक्स्ट जी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने
यहाँ पे होटल बुकिंग अपलोड करनी है, टिकट्स आपने जो डमी बनाई है वो अपलोड करनी है, और उसके अलावा आप इसमें अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप यहाँ पे अपलोड कर दें। कोई गाड़ी है तो उसके कागजात वगैरह आप यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, और नोटरी पब्लिक से अगर आपने करवानी है स्टैंपें तो वो करवा के यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपकी कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, यहाँ से आपने बताना है कि CIC की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हमसे नेक्स्ट वो राब्ता कर सकती हैं, तो आप इसको यस कर दें। तो नीचे अपना नाम लिख दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास फीस आ जाती है 185 कैनेडियन डॉलर, ये हमने पे करनी है। तो सेव एंड कंटिन्यू। लें जी, यहाँ पे हम अपना कार्ड होल्डर का नेम लिख देते हैं, अपने कार्ड की वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड आपके पास जो भी है, जहाँ से आपने फीस पे करनी है उसकी डिटेल देनी है आपने यहाँ पे। नीचे कार्ड नंबर में एंटर कर देता हूँ अपना, और मंथ और एक्सपायरी डेट नीचे जो है आपका कोड, सिक्योरिटी कोड एंटर करके आप इसको ओके कर दें। चेकआउट करने के बाद आपके पास आपने अपना कोड भेजना है, आपने ईमेल पे भेजेंगे या मोबाइल नंबर पे। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट करके तो ओके कर देता हूँ। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो कोड आएगा सिक्योरिटी कोड, वो आप यहाँ पे डायल करेंगे तो आपकी फीस डिटेक्ट हो जाएगी, फीस आपकी जमा यहाँ पे हो जाएगी 185 कैनेडियन डॉलर। अब यहाँ से सबमिट कर दें। लें जी, हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है, हमारे अकाउंट से 185 कैनेडियन डॉलर डिडक्ट हो चुके हैं और हमारी एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुकी है। हमारा टोटल प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कंग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। लें जी, 24 आवर्स के दरमियान में आपको मेल आ जाएगी। बायोमेट्रिक आपने करवानी है, आपको बायोमेट्रिक का नंबर आ जाएगा, आपने उससे नेक्स्ट फिर आगे बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका जो भी प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे मेल के थ्रू, तो आपने मेल चेक करते रहना है। तो मेल के थ्रू आपको टोटल प्रोसीजर बताया जाएगा। आपने मेल के साथ कांटेक्ट रहना है। आपकी मेल पे जो भी चीज़ें आएंगी, आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या आपने पासपोर्ट कब जमा करवाना है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिला करेगी। कोई भी ईमेल आपकी कनाडा की तरफ से आती है तो वो आपको मेल आएगी, आपने मेल के साथ आपने अटैच रहना है, मेल को आपने चेक करते रहना है गाहे बेगाहे। तो आपको सारी डिटेल वगैरह मेल पे मिला करेंगी। नहीं जी, हमारा टोटल प्रोसीजर यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है जी। तो भाई लोग, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप घर में बैठ के बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का विजिट वीजा। कनाडा का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट को लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं, फ्री वीजा होता है कनाडा का। जस्ट आपने टिकट लेनी है वीजा लगने के बाद और आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बड़े इजीली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जेन्युइन कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर।